मैं डॉक्टर लक्ष्मण आपसे के पास आ रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज तो ये हुई है कि जो पुरानी कहावत थी, यू कैन फूल ऑल द पीपल, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, उसी तरह से बीजेपी जो इतने इतने दिनों तक ओबीसी को भी, दलित को भी, सवर्ण को भी, सबको बेवकूफ बनाती थी और वो एजेंडा आरएसएस का ही आगे पुश करती थी। मैं एक दो बहुत छोटी छोटी चीजें समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल से पूरी तरह से मीडिया लग गया है कि साहब ये कोई उन्होंने अपने मन से थोड़ी किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और इस आदेश के पालन में इसको किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी था कि वो अलोकतांत्रिक, बेईमानी का, गैर कानूनी है, तो उसका पैसा क्यों नहीं ले आए। तो इस तरह के तो सुप्रीम कोर्ट बहुत से आदेश दिए हुए है। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश मणिपुर के लिए भी था, मणिपुर में क्या हुआ। दूसरा, जरा मैं आपसे एक चीज और जरा मेरे दर्शकों को समझा देते हैं अगर आप, एक गलतफहमी बहुत से लोगों में है कि आरक्षण से नौकरी मिलती है। इस देश के संविधान में आरक्षण एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, आरक्षण से नौकरी मिलने का जरिया नहीं। कितनी नौकरी हो जाएगी देश में, कितनी नौकरी है। तो एक तो अगर इस पे आप थोड़ा सा 1-2 मिनट दर्शकों को बता देंगे तो वो एक आसानी रहेगी। दूसरा, मुझे एक चीज और ये है कि जो इसका सारा जो मिजाज है, मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, उसमें कह रहे हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसका चेयरपर्सन रहेगा। देश में मोटे तौर पे 46,000 के करीब लोग कहते हैं कॉलेजेस और HEI जो ये बोल रहे हैं। मेरे पास आंकड़े अभी नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ 90% से ऊपर वहां पे अपर कास्ट ही उसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा। ये मैं बिना उसके बोल रहा हूँ, आई कैन वॉच फॉर इट। तो जब आप एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां पे वही होगा, तो फिर आप किस ईमानदारी की उम्मीद करेंगे। मैं इस पे भी थोड़ा एक आपसे बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ये क्या है, जैसे आप समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशंस को एज प्रोफेसर भी समझा है, सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में भी समझा है, जरा आपका की राय इसमें क्या है। बहुत शुक्रिया आनंदा, और बहुत दिन बाद आपकी डिबेट में आ पाया इस जरूरी मुद्दे पे। बीच में चाह रहा था, फिर भी नहीं आ पा रहे थे। और फिलहाल तो ये स्थिति है कि पहला सवाल छोटा है, हालांकि है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसका छोटा जवाब दे देते हैं कि आरक्षण से नौकरी कितनी मिल रही है। असल में हमारे बड़े वरिष्ठ और सम्मानित साथी के राय साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्होंने बड़ी शानदार बातें बहुत सारी की हैं। पुराना इतिहास भी बताया कि कैसे संविधान बदलने वाले लोग हुआ करते हैं, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा कि जिस देश का संविधान इतना खूबसूरत हो, उसे बदलने के नाम पर कोई चुनाव लड़ जाए और फिर भी जीत जाए और सरकार बना ले। ये बताता है कि संविधान अभी कायदे से पन्नों पर उतरा नहीं। आज 27 जनवरी को हम बात कर रहे हैं, 26 जनवरी और 2026 है, और प्रस्तावना में लिखा था कि इस देश को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये है नहीं, इसको बनाएंगे हम, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय दिलाने के लिए। और वो कितना पहुंचा, ये अब इस पूरे प्रकरण से समझ में आ गया कि संविधान ही लागू नहीं हुआ और मनुस्मृति लागू करने की रैली निकालने लगे प्रधानमंत्री छोटे भाई। इसी तरह से कुछ दिन पहले एक नेता ने बयान दिया था कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, हम इसको इररिलेवेंट बना देंगे। क्योंकि खत्म करने या उसकी समीक्षा करने का बयान देने का राजनीतिक नुकसान हो गया कहीं कहीं। अब इसको खत्म करने की घोषणा क्यों करनी, जैसे अब आपातकाल लगाने की घोषणा क्यों करनी, उसके बिना घोषणा के बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे ही आरक्षण को इररिलेवेंट करने का सबसे कारगर जरिया यह था कि आरक्षण लागू कहाँ था, 2 जगह, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी, दोनों को प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन है नहीं, अपने आप आरक्षण खत्म। और आपके जवाब में आंकड़े जोड़ दें, हालांकि आंकड़ों पर अब कोई बात नहीं होती। मैंने किताब लिखी अभी जाति जनगणना पर, तो मैंने सवाल यही कहा कि दुनिया भर की सभ्यता में बिना आंकड़ों के कभी कोई सभ्यता बनी नहीं, कभी कोई शासन चला नहीं, कभी कोई नीति बनी नहीं सकती अगर उसके पास आंकड़े नहीं हो। इस देश में बिना आंकड़ों के बहुत सारी चीज हो रही है, इसलिए झूठ है। क्या इस देश के पास आंकड़े हैं कि सरकारी नौकरी कितनी बची हुई है? मेरे पास आंकड़े हैं कि वो 1% से भी कम है, और उसी से भारत जो है गड्ढे में चला जा रहा है, क्योंकि वहां मेरिट की हत्या हो जा रही है। मतलब 1% से भी कम सरकारी नौकरी। गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन में कितना है, सरकारी प्राइमरी स्कूल और उन सब का कोई मामला ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज कितनी बची हुई हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है, डिग्री कॉलेज कितने, उसमें कितने लोग का एडमिशन हो पाता है, और बाकी प्राइवेट में कौन है। तो अब आरक्षण ऐसे ही खत्म हो गया सर, इसलिए अब आरक्षण और नौकरी का कोई रिश्ता बचा ही नहीं।
इसलिए ये आरक्षण गैर जरूरी उन्होंने बना दिया है। अब ये केवल नारेबाजी के लिए होता है कि मेरे जीते जी कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, तो जुमले के लिए। अब आते हैं असली सवाल पर। असली सवाल ये है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन बनाई है और इसके गाइडलाइन के जरिए जो विरोध हो रहा है, असल में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। मैं सवाल यहां खड़ा कर रहा हूं कि ये गाइडलाइन ही अभी आधी अधूरी है, इसमें बहुत सारी इसका खाका क्लियर नहीं है, झोल है इसमें। मिसाल के तौर पर एक झोल आपने इशारा कर दिया कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अगर इसका चेयरपर्सन है, तो 1 अप्रैल 2023 में भारत सरकार बताती है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट, एक का शेड्यूल ट्राइब, 5 ओबीसी, 38 कौन है? अपर कास्ट। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अगर जस्टिस करेगा तो वो एससी एसटी ओबीसी के फेवर में कैसे करेगा? मैं उलट रहा हूं पूरी डिबेट को। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को विलन बनाने के लिए बट गया देश, कोई जनेऊ उतार रहा है, कोई कपड़ा फाड़ रहा है, पैंट नहीं उतारा उसने, हालांकि वो इस तरह से कर रहे हो, आप आगजनी कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिसी एससी एसटी ओबीसी को न्याय दिलाने लायक भी कायदे से नहीं बनी है। अब एग्जांपल नंबर 2, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां मैं 14 साल पढ़ाया, बाद में उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या डिस्क्रिमिनेशन किया, वो कमेटी रही होती तो मैं भी जाता पूछता। मैं और कुछ नहीं कहता, मैं एलिगेशन नहीं लगाता अपने कॉलेज के सवर्ण प्रिंसिपल पर, जो आरएसएस के दिल्ली प्रांत का शिक्षक समिति का अध्यक्ष है। वो आरएसएस का होकर के प्रिंसिपल बन सकता है और मैं आरएसएस विरोधी होकर परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यूजीसी ने लिख दिया है हिडन शर्त। साहब आप एक बात बताते हैं हमें कि इंटरव्यू में किस बेस पर आपने निकाला? आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसलिए ये 92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज है सर, आनंद सर इसको बहुत गंभीरता समझा जाए, 92 डिग्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक एससी एसटी ओबीसी प्रिंसिपल हो तो बता दें। इस कमेटी का चेयरपर्सन तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट तो प्रिंसिपल हुआ, और प्रिंसिपल लगभग सारे, एक आध अपवाद छोड़ दें, कोई होगा कहीं कहीं, सारे प्रिंसिपल अपर कास्ट कैसे उसका विरोध कर देंगे, गलत नियम लगा देंगे। रिव्यू कमेटी 24 घंटे के अंदर मीटिंग, 6 घंटे के अंदर उसका डिसीजन, उसके बाद रिपोर्ट पेश करना साल में 2 बार, इतने जगह। अच्छा आप चले फॉर्मेशन कमेटी का सेकंड पॉइंट, 2-3 सीनियर फैकल्टी मेंबर कौन होंगे? कुछ पता नहीं। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के एक्सपर्ट होंगे, कौन होगा? इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। एक कर्मचारी होगा, कौन होगा? नहीं पता। 1-2 लोग होंगे नागरिक समाज के, कौन होंगे? आपने कमेटी ही वेग टाइप की बनाई। हाँ, आपने उसके अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में आपने लिखा है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी बहुमत में होंगे। मान लिया, कौन सी भारत की कमेटी है जिसमें अगर बहुमत में है तो मान लीजिए किसी तरह मजबूरी में आपने 6 को कर दिया, 4 सवर्ण फिर भी आप उसमें रखेंगे, कैसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? ये मेरे क्वेश्चन है। अब चलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एससी एसटी ओबीसी को न्याय नहीं दिला पाएगी ये कमेटी, और विरोध इतना ज्यादा हो गया ताकि नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाए। हिंदू हृदय सम्राट एससी एसटी ओबीसी के लिए सवर्णों का विरोध झेल रहे हैं। ये है पॉलिटिक्स इसकी, कि अब जैसे मेरे सवाल का जवाब तीसरा दिया जाए, 2012 की कमेटी हो इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, या अर्जुन सिंह कमेटी हो, इन सब ने एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया था। इस पूरे गजट नोटिफिकेशन में क्या आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करने के क्लॉजेस, शर्तें कुछ बताई गई हैं? कल को कमेटी कह दे कि ये वाला नियम तो लागू ही नहीं होता इस कमेटी में, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। तो मैंने पूरी डिबेट को पलटना चाह रहा हूं। इसमें एससी एसटी ओबीसी को कोई अभी फायदा मिलता दिख नहीं रहा है। विवाद इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट एससी एसटी ओबीसी का चहेता बन जाए। अब चलिए आखिरी में 1-2 बात और जोड़ दूं। आपने कहा कि इसका मिसयूज होगा। मिसयूज, भाई वुमेन सेल हर इंस्टीट्यूट में बनता है। मेरे कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में, जेंडर सेंसिटिव सेल बना हुआ है, वुमेन सेल बनता है। कल को पुरुष ये सारे कहने लगे कि उसमें हमको पुरुषों को क्यों नहीं रखा, ये तो बायस्ड है, इसने पुरुषों को पहले ही विलन मान लिया। आप समाज में महिलाओं का शोषण जिस बेस पर होता है, उस बेस पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन किए गए। उसी तरह से इस देश में एससी एसटी के साथ
सदियों से जाति के नाम पर वंचना थी, तो कल को वंचना इसको जोड़ देंगे तो कौन करेगा? सारा विरोध केवल इस बात का हो रहा है कि दिग्विजय सिंह की कमेटी ने ओबीसी को जुड़वा दिया। ओबीसी जोड़ने के बाद अपर कास्ट कह रहा है कि हम तो विलन हो गए साहब, हमें भी जोड़ो इसमें, हम क्यों नहीं जोड़ोगे? मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं उन तमाम लोगों से। एक ब्राह्मण लड़का, एक क्षत्रिय लड़का, एक वैश्य लड़का कंप्लेन करेगा, क्या करेगा? कौन सी गाली मुझे दी गई कैंपस में? गालियां गिनाऊं मैं? अहिर गणिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोड़, अहिर गणिया पासी, तीनों सत्यानाशी, उनकी घुट्टी में बुद्धि, उनके ये बुद्धि, कोयरी कलई का जन्म से हीन, हाथ में खुरपी मुथाबीन, क्या क्या गालियां दी हैं? एक कोई अपमान करने वाला कोई ऐसी चीज है? पॉइंट नंबर 1, क्या कहेंगे आप? दूसरा कि इंटरव्यू में नंबर कम दिया, ये कर दिया, भेदभाव कर दिया। साहब कौन है इंटरव्यू बोर्ड में? आपने बहुत अच्छा 46,000 डिग्री कॉलेज का एक आंकड़ा आपने दे दिया, मैं आंकड़े और दे रहा हूं। 97% प्रोफेसर की पोस्ट पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केवल अपर कास्ट लोग प्रोफेसर बने हैं। इसमें कौन डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? आप केवल एक वेग टाइप का नैरेटिव बनाकर एक पॉलिटिकल वेंडेटा खड़ा कर दिए। आपने सबको खड़ा कर दिया कि ये तो दुरुपयोग हो गया। साहब भाई रिजर्वेशन आप एससी एसटी ओबीसी को कास्ट के बेस पे देते हैं, तो समाज बटा है तब ना दे रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में एक रोहित वेमुला गिना दो आप, अपर कास्ट की तरफ से हुआ हो, एक पायल तड़वी एमबीबीएस की स्टूडेंट, एक दर्शन सोलंकी आईआईटी आईआईएम, एक अनिल कुमार, एक सुनीता, 173 केस बढ़ करके 300 350 पहुंच गए। 118% कास्ट एट्रोसिटीज बढ़ गई, और आप कह रहे हैं साहब कि हमको विलेन बना दिया। चुटकुले आप सोशल मीडिया पर सुना रहे हैं कि कल को एससी एसटी ओबीसी लड़का किसी अपर कास्ट लड़की को प्रपोज करेगा, वो मना कर देगी तो वो उस पर केस कर देगा। अच्छा मान लीजिए पलट कर वो लड़की केस कर दे कि इसने हमारे साथ गलत किया है, तो वो केस में फर्जी नहीं फंसा सकती। भाई एक ऐसा आरोप बता दें, कानून बता दें जिसका दुरुपयोग न हुआ हो। पीएमएलए कोर्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग 90 से 95% विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के लिए करने वाले लोग इसका विरोध करेंगे कि वो खत्म हो जाए। यूएपीए के नाम पर क्या देश में शोधार्थी, प्रोफेसर, पत्रकार जेल में नहीं है? क्या दहेज उत्पीड़न के नाम पर पिछले 1 साल में 3-4 पुरुषों को आपने नहीं देखा दुनिया में? वीडियो बनाकर उन्होंने कहा ना कि महिला ने प्रताड़ित किया, मैं जान दे रहा हूं। आप उस पूरे नियम कानून को रद्द कर देंगे? अगर आप एससी एसटी ओबीसी की इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को इस बेस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग सबका होता है। मैं आपसे आंकड़े मांगूंगा कि सदुपयोग कितना हुआ, दुरुपयोग कितना हुआ। दूसरा सवाल कि ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है। आप कह दो कि आपका भेदभाव आप कैंपस में नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। आप तो साबित कर दिए कि आप आरोप लगाओगे। तीसरा सवाल, आप कहते हैं कि नहीं झूठा आरोप लगेगा, हमारे बच्चों के ऊपर झूठा आरोप लगेगा, इसलिए हमारे बच्चे उससे वो हो जाएंगे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम मेजॉरिटी मेंबर, सारे कमेटी का जो डिसीजन आएगा उसमें आपके लोग होंगे। आखिरी बात, इसका फॉर्मेशन देखा किसी ने? उसमें लिखा हुआ है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, लैंगिक भेदभाव, दिव्यांगता, किसी भी आधार पर अगर भेदभाव होगा तो ईडब्ल्यूएस शामिल है कि नहीं इसमें? इतने बड़े क्लॉज को असल में आनंद सर हुआ ये है कि पढ़ाई लिखाई तो हो गई बंद, विश्वविद्यालयों में गोबर लिपा जा रहा है। लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल अगर एससी एसटी ओबीसी रही होती, गोबर लिपने वाली, तो ये पूरी जाति और पूरे आरक्षण को गाली देते। ये जो जबलपुर यूनिवर्सिटी में 8 करोड़ रुपया गोबर में कैंसर दवाई ढूंढने वाले 3.5 करोड़ रुपया गोबर और चिपरी खरीदने में खर्च कर दिए, ये अगर आरक्षण वाले किए होते तो इनको गाली मिलती। इसलिए सर ये पूरी डिबेट नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बिछाई हुई बिसात है, जिससे वो हिंदू हृदय सम्राट, एससी एसटी ओबीसी हृदय सम्राट बन जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह एससी एसटी ओबीसी को भी पूरा न्याय दिलाने वाला अभी प्रोविजन नहीं बना है। इसमें बहुत सारे झोल हैं, और इस डिबेट को अभी और ओपन होना चाहिए और डेटा बेस होना चाहिए, ताकि इस पर तार्किक बहस हो सके। शुक्रिया।